आज पढ़ेंगे हम लोग संविधान का स्रोत के बारे में। कल पुनर्गठन और उससे पहले संविधान सभा का गठन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो संविधान का स्रोत का बात करेंगे तो संविधान सभा के मूलतः दो स्रोत है। एक हो जाएगा आंतरिक स्रोत और एक बाहरी। कितने स्रोत हो जाएंगे? तो दो, आंतरिक और बाहरी। पहला पढ़ेंगे आंतरिक। आंतरिक स्रोत क्या होता है? आंतरिक स्रोत के अंतर्गत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियमों को रखा जाता है। क्या रखा जाता है? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियमों को रखा जाता है। ब्रिटिश संसद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय सुंदरता अधिनियम तक पारित किया गया। इन अधिनियमों के भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 तक का पड़ा। किसका पड़ा? तो 73 से लेकर 47 तक का बीच का 1937 का पड़ा। और यह अधिनियम भारत के संविधान का महत्वपूर्ण और बड़ा स्रोत है। और भारतीय संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद कितना 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया था। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे? तो 321 थे, जिसमें से लगभग 250 अनुच्छेद लिया गया। भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। किससे लिया गया? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन अगर प्रश्न में रहे कि सिर्फ समवर्ती सूची के विषय में पूछे तो उसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया होगा, किंतु तीनों सूची के विषय में पूछे तो उत्तर भारत शासन अधिनियम 1935। समवर्ती सूची केवल रहे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे आते हैं। मूलतः आपातकालीन प्रावधान भारत शासन अधिनियम से लिया गया। किससे लिया गया है? मूलतः आपातकालीन प्रावधान तो भारत शासन अधिनियम से लिया गया तथा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह जर्मनी से लिया गया है। क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह जर्मनी से लिया गया है। बाह्य स्रोत, विश्व के अन्य देशों से जो प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है उसे बाह्य स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अन्य देशों से लिया गया है उसे हम बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत 1935 हो जाएगा भारत शासन अधिनियम। अगला आते हैं। पहला हम पढ़ेंगे देश ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या प्रावधान लिया गया? तो एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय संप्रभुता, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने पर विजेता घोषित कर दिया जाना और संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति। ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। एक जितना भी संसदीय मामला हो जाएंगे सभी ब्रिटेन से। एक बार और रिपीट करते हैं। एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय संप्रभुता, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख, चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले पर विजेता घोषित किया जाना और संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। आगे आते हैं। अगला हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो ध्यान कीजिएगा। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपूर्ण विलोकन, जनहित याचिका, दबाव समूह, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के संबंध प्रावधान और न्यायिक सक्रियता। जितना भी न्याय प्रकार का हो जाएगा वो कहाँ से? तो अमेरिका से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? रिपीट करते हैं। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पूर्ण विलोकन, जनहित याचिका, दबाव समूह, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधी प्रावधान और न्यायिक सक्रियता। ये सब कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। आगे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। क्या क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया से? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन और भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे आते हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशन के तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति द्वारा जो साहित्य, कला और विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों का जो किया जाता है वो। तो क्या क्या लिया गया है आयरलैंड से? राज्य के नीति निर्देशन के तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सब हो जाएगा आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान की संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया। संविधान के संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे आते हैं। रूस से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी प्रावधान। ध्यान कीजिए क्या क्या है? तो मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी जो प्रावधान हो जाएंगे वो रूस से लिया गया है। कहाँ से? तो रूस से। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द। क्या क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली,
प्रस्तावना की में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांस से लिया गया। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रभाव। क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रभाव, ये जर्मनी से लिया गया है। अगला तो जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो जापान से। जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। अगला तो कनाडा, अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्ति संसद के पास होगा और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय। ये कहाँ से? तो कनाडा से। क्या क्या लिया गया है? तो अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्ति संसद के पास होगा, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय। ये कहाँ से? तो कनाडा से लिया गया है। आगे आते हैं। भारत के संविधान में राज्य का नीति निर्देशन तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड के संविधान में राज्य का नीति निर्देशन तत्व स्पेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से? तो भारत में आयरलैंड से नीति निर्देशन तत्व और आयरलैंड कहाँ से लिया गया? तो स्पेन से लिया गया है। भारत की संघीय व्यवस्था का किस मॉडल पर है? तो कनाडाई मॉडल पर हो जाएंगे। ठीक है, किस पर? तो कनाडाई मॉडल पर। कुछ मुख्य देख लेते हैं कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान कीजिए, मुख्य में सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन से हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से हो जाएगा, और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और है तो देखते हैं, और कुछ इसमें और नहीं है। एक आ जाता है कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। स्वतंत्रता प्रस्तावना की कहाँ से लिया गया है? और समानता बंधुत्व, तो ये फ्रांस से लिया गया है। और आ जाएंगे आगे, तो एक और हो जाएगा अमेरिका से भी कुछ लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और एक और कुछ प्रस्तावना का इसमें शायद ऐड नहीं हो पाया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद यहीं तक हो जाएगा। अगले वीडियो कल लाएंगे हम लोग इससे आगे। ये तो राज्य हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा जिनको देखना होगा। इसको वीडियो हम अच्छा से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। क्षेत्रफल कितना है? जिलों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, और क्षेत्रफल में सर्वाधिक राजस्थान हो जाएगी। कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में भी राजस्थान हो जाएगी। सबसे कम जिलों की संख्या राज्य में आ जाएगी, तो ये हो जाएंगी आपकी गोवा का 2 जिलो हो जाएंगी, क्षेत्रफल इसका 3000 हो जाएंगे। सबसे कम प्रतिशत में ये यही आ जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या हो जाएगी किसका? तो जम्मू कश्मीर की हो जाएंगी। और उसके बाद 32 क्षेत्रफल में लद्दाख हो जाएगी। वर्ग किलोमीटर भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात हो जाएगा, 45,652 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला माह है पुडुचेरी में 9 वर्ग किलोमीटर की हो जाएगी। यहाँ पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। कल पढ़ेंगे भारत के राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं।